चलिए स्टूडेंट्स, तो हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। इसका सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे, जब हम इक्वल टू के इधर ले जाते हैं तो माइनस का साइन क्या काय में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, तो ये +3 हो गया। स्क्वायर जब भी हम हटाएंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटाने के लिए यहाँ क्या लगेगा, प्लस माइनस √3। तो यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, +√3, एंड x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3। तो ये दो इसके ज़ीरोज़ हैं। स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें फाइंड ज़ीरोज़ ही निकालने, तो मैं इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a कितना हो गया आपका, कुछ नहीं होता तो 1, b कितना हो गया आपका -2, एंड c कितना हो गया आपका -3। अब हम यहाँ पर a इंटू सी करेंगे रफ में, तो 1 इंटू -8 कितना होता है, -8। अब हमें -2 लेके आना है, तो 8 के दो ऐसे फैक्टर्स निकाल लें जिससे यहाँ पे क्या आ सके, -2। अब देखिए 1 + 8 करेंगे आप तो 9 आएगा, नहीं चाहिए। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो नेक्स्ट इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 4। देखिए 2 और 4 से 2 4 8 होता है, इसको प्लस माइनस करने से 2 आ जाएगा आराम से। माइनस का है तो यहाँ पर 4 हम माइनस कर लेंगे, बड़ा नंबर माइनस कर लेंगे और छोटा नंबर काय कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x + 2 जो हम यहाँ लिख चुके हैं, हम चुपचाप उसे वहाँ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, छोटा नंबर 4 है। अब आप इसको देख लीजिए, -4x एंड -8 बन जाएगा ये। हम क्या करेंगे, यहाँ से अंदर अंदर वाले एक साथ लिख लेंगे, बाहर बाहर वाले एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपका, x - 4 सेपरेटली इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, एंड x + 2 सेपरेटली इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। तो आपका एक 0 -2 आया एंड एक 0 आपका 4 आया। चलिए स्टूडेंट्स, 2.2 का सेकंड वाला देखते हैं। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। bx + c इक्वल टू 0। यहाँ पर a इंटू सी करेंगे, इससे a कितना हो गया आपका 4, b हो गया -4 एंड c हो गया 1। तो 4 1 सा 4 आया। अब 1 एक फैक्टर तो 1 इंटू 4 ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना हमें प्लस करने से -4 मिलेगा। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 4 में से 1 गए तो हमें ये दोनों ही नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से। अब देखिए दोनों 2 को अगर हम माइनस माइनस ले लेते हैं तो -4s बन जाएगा, और वैल्यू चेंज होके बहुत मुश्किल है जो पेपर में आए। तो अगर आप देख रहे हैं कि 4s² -4s + 1 वाला क्वेश्चन है, तो आप इतना ये टाइम भी वेस्ट किए बिना डायरेक्ट इस -4 को क्या लिख सकते हैं, -2s + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे छोटा क्या है आपका 2s बाहर निकलेगा। अब देखिए 4 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 में कितना, 2s -1। यहाँ पर जो होता है वो हम लिख देते हैं, 2s - 1 इक्वल टू 0। देखिए 2s है 1 है 1 है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो हम यहाँ पे कितना निकालेंगे, -1। ठीक है, 2s - 1 2s -1 इक्वल टू 0। देन हम सेपरेटली दोनों को अलग अलग 0 रख लेंगे। 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल्स टू ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2। ये भी सेम, 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल्स टू -1 का +1, s इज इक्वल्स टू 1/2। तो दोनों जो
ज़ीरोज़ आए हैं वो क्या आए हैं 1/2 एंड 1/2। चलिए स्टूडेंट हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अरेंज नहीं है, एक्स वाला टर्म बीच में रहता है एंड कांस्टेंट लास्ट में, तो हम इसे अरेंज कर लेंगे। फिर हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इससे ए कितना आया आपका 6, बी कितना आया आपका -7 एंड सी आपका आया है -3। हम यहाँ पर ए इंटू सी करेंगे। ए इंटू सी करने से हमें क्या पता चलेगा 6 इंटू -3 यानी कितना हो गया -18। अब आप देखिए, अब ये 18 के फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं आपको कि -7 आए, तो 18 के फैक्टर 2 इंटू 9 होता है। अब ये माइनस में है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में और छोटा नंबर हम काहे मिलेंगे प्लस में। तो यहाँ पर 6x² प्लस 2x लेंगे। देन यहाँ पर हम लेंगे -9x -3 = 0। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यहाँ 9 क्यों लिखा, यहाँ पर 2 क्यों लिखा, यहाँ 9 क्यों लिखा। देखिए 3 और 9 आपस में 3 के टेबल में 9 आता है तो कॉमन निकालने में आसानी होगी, और यहाँ 2 के टेबल में 6 आता है तो कॉमन निकालने में आसानी होगी। छोटा नंबर देखिए 2x से हम इसी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, एक x बचेगा, और 6 बनाने के लिए 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस ये पूरा बाहर आ जाएगा 1। अब ये जो यहाँ होता है इसमें हम लिखते हैं ब्रैकेट में, वो हम यहाँ चुपचाप पहले लिख देते हैं। देन 9x और 3 में दोनों में देखिए माइनस माइनस से पहले माइनस कॉमन निकलेगा, और छोटा नंबर कौन सा है 3, तो हम 3 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर वाले एक साथ एंड अंदर वाले एक साथ। ठीक है, देन आपको क्या करना है, सेपरेटली इनको इक्वल टू 0 कर लेना है। तो 2x - 3 = 0, 2x = ये -3 क्या हो जाएगा +3। ये देखिए जो चिपके हुए थे यानी ये मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इधर आके काय में आ जाएंगे डिवाइड में। देन 3x + 1 = 0, 3x ये प्लस का 1 यहाँ आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये चिपके हुए हैं यानी इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाके काय में आ जाएंगे ये डिवाइड में। तो आपके 2 ज़ीरोज़ आए हैं, एक आया 3/2, एक आया -1/3।